नमस्कार। मैं आज आपसे एक अलग टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं है तो उसी से संबंधित, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की चीजें बताई जाए किसी को। मेरे कुछ जानने वालों ने कहा, भाई आप वीडियो डालते हो तो इसमें जो है भूत प्रेत को वश में करने वाली चीजें, उनको प्रकट करने वाली चीजें भी डालिए। तो मैंने उनको समझाया कि ये चीजें अच्छी नहीं है, ये तामसी चीजें हैं, जो इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है, बहुत बुरा बुरा असर पड़ता है। और गृहस्थी वाले लोगों के लिए, जो गृहस्थ के लोग हैं, परिवार में जो रहते हैं, उनको ये चीज़ें करनी भी नहीं चाहिए। ये दुख देती है और उनके बच्चों को भी दुख देती है, परिवार को दुख देती है। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि कोई भूत की साधना हो, भूतनी की साधना हो, पिशाच की साधना हो। इन सब की साधनाओं के मेरे पास मंत्र भी है और विधि विधान भी है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, भाई कोई एक आध वीडियो तो डाल ही दो। तो मैं एक सिंपल सा, जो देसी भाषा में मंत्र बोला जाए, वो वाला बताऊंगा इस साधना के लिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस साधना को ना करें, ये अच्छी नहीं होती। करना ही है तो अच्छी काम के लिए कोई काम करा जाए, जिसमें समाज का भला हो, परोपकार हो, ऐसा करें। लेकिन तंत्र मंत्र शास्त्रों में, इंद्रजाल के अंदर ये सब तरह की चीजें हैं, अच्छी भी है, बुरी भी हैं। तो ये सब की रचना तो भगवान शिव ने की है। वैसे तो असल में शिव भगवान ने ही रचना की, दत्तात्रेय ने भी रचना की, गुरु गोरखनाथ ने की, नाथपंथियों ने भी की इनकी। तो यहाँ पे मैं एक प्रेत को वश में करने का मंत्र और विधि बताऊंगा, और बिल्कुल सावधानी से करें जो करना चाहे। मैं फिर कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं फिर भी इस वीडियो को, इस वीडियो में जो है प्रेत को वश में करने वाला मंत्र बताऊंगा। और प्रेत को वश में करके आप कोई भी उससे काम करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप जैसे सुरक्षा करते हैं, अपनी रक्षा के लिए मंत्र को सिद्ध करें। किसी भी मंत्र को सिद्ध कर ले अपनी रक्षा के लिए, और उससे आप जो है, ताकि ये जब आप प्रेत की साधना करो तो अपनी रक्षा कर सको। प्रेत की साधना करने से पहले जहाँ पर आप बैठोगे, अपने रक्षा मंत्र से या तो वह लकीर खींच लो, या कोई चीज़ बना करके मंत्र अभिमंत्रित करके अपने चारों तरफ गोल घेरा दूर तक बना लिया जाए। तो उसमें व्यक्ति की हानि नहीं होती। अन्यथा ये चीज़ प्रकट होकर के व्यक्ति पे हमला भी कर देती है, और उसकी जान को खतरा तो हो ही जाता है। अगर वो डर के, प्रेत को देख करके डर के भागा, तो भी वो प्रेत उसको छोड़ेगा नहीं। अगर आपने सुरक्षा कर रखी है तो वो उसके अंदर आ ही नहीं सकेगा, तो व्यक्ति का बचाव हो जाता है। पहली बात तो है कि, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप अपनी सुरक्षा करें। उसके बाद ये कि शनिवार के दिन रात को, शनिवार की रात को, रात के 12 बजे बिल्कुल नंगा हो जाए, और अपने साथ ना आग आग का पेड़ होता है, उसकी लकड़ियां ले जाएं। काफी सारी इकट्ठी लकड़ियां ले जाए, सूखी लकड़ियां, और काले उड़द ले जाएं। उड़द वैसे तो काले ही होते हैं, उड़द ले जाएं। तो मंत्र आप एक जैसे हवन करते हैं, इस तरह से उन लकड़ियों को जला लें। उन लकड़ियों को जला करके, आग की लकड़ियों को, और उड़द रख लें अपने पास, और मंत्र पढ़ते जाए और उड़द की आहुति देते जाए। उसके अंदर मंत्र पढ़ते जाए, उड़द की आहुति देते जाए। करना ये है कि शनिवार की रात को बबूल के पेड़ के नीचे, बबूल का पेड़ होता है, देसी बबूल देखना,
कीकर का पेड़ भी बोल देते हैं, लेकिन बबूल, देसी बबूल। और पेड़ ऐसी जगह देखना एकांत में, जहाँ कोई आता जाता ना हो, जंगल में हो, सुनसान एरिया में हो। तो अपना सुरक्षा चक्र घेरा डाला और बैठ गए, और बिल्कुल नंगे होकर के बैठना है शनिवार को रात के 12 बजे। शरीर के ऊपर कोई भी धागा, अंगूठी, कपड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और आग की लकड़ियों की आग लगा करके उसमें मंत्र पढ़ते जाए और उड़द डालते जाएं, मंत्र पढ़ते जाए, उड़द डालते जाए। तो साधक के सामने प्रेत प्रकट हो जाएगा। पर प्रेत प्रकट हो जाए तो डरे नहीं उसको देख करके, क्योंकि आपने जो है सुरक्षा चक्र के अंदर आप बैठे, तो वो आपके पास नहीं आ सकता। सुरक्षा चक्र के बाहर ही खड़ा होकर के वो आपसे बात करेगा। तो डरे नहीं। और जब वह आए कुछ बोले तो अपने बाएं हाथ की, उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली को काट करके और 4 बूंद उसके लिए जमीन पर टपका दे, प्रेत के लिए। ये लो। तो इससे प्रेत जो है वश में हो जाएगा। फिर वो आप उसे वचनों में ले लो। वचनों में लेने का मतलब ये होता है कि आप उससे, वो कहेगा आप मांगो, तो वचन लो कि भाई 3 वचन दे दो कि मुझे, मैं जब याद करूँ आना, और मैं जो काम को कहूँ वो करना। तो वो वचन दे के चला जाएगा। फिर कभी आप प्रेत को बुलाओगे तो आप उसको याद करेंगे तो वो आएगा और जो काम बताया वो करेगा। लेकिन जब भी आएगा जब आपको अपनी छोटी उंगली जो है उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की, उसको खून चाहिए ही चाहिए प्रेत को। तो ये हो गई विधि। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ प्रेत का। मंत्र में इस प्रकार है, मेरे पास ये लिखा हुआ है। ओम साल सलिता सोसल बाई काग बढ़न्ना धाई आई ओम लम लम ठा ठा। एक बार फिर सुन लो। ओम साल सलिता सोसल बाई काग बढ़न्ना धाई आई ओम लम 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 ठा ठा। इस मंत्र को पढ़ते जाओ और उड़द की आहुति देते जाओ। तो ये एक छोटी सी विधि भी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी चीज़ों को ना करें। लेकिन जो करना चाहते हैं भाई वो कर लो, मैंने बता दिया आपको, ये आप पे निर्भर है। और कभी कोई कर भी ले तो इसका कोई दुरुपयोग ना करे, किसी को सताए ना, किसी को परेशान ना करे, अन्यथा उसका परिणाम करने वाला खुद भोगेगा, उसका उत्तरदायी वो खुद होगा।